बच्चों, आज हम आपको मैट्रिक के अध्याय 4 कार्बनिक एवं उनके यौगिक हम वही आपके सामने रख रहा हूं और आशा करता हूं कि मैं जो समझाऊंगा वो आप समझेंगे और जो नहीं समझ पाएंगे वो कमेंट के रूप में करेंगे। तो सबसे पहले हम कार्बन का परिचय देता हूं। पृथ्वी पर कार्बन 0.02% पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का जो 0.03% पाया जाता है। अब आगे कार्बन का मुक्त अवस्था में कार्बन 3 होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और कोयला। हीरा, ग्रेफाइट और कोयला, ये हम कार्बन का अपरूप भी बोलते हैं इसको, हीरा, ग्रेफाइट और कोयला। अब हम आगे कार्बन का महत्व समझाते हैं। हम लोग किसी न किसी रूप में कार्बन का उपयोग करते हैं। सुबह से शाम तक जो भी वस्तु का हम उपयोग करते हैं वो कार्बन किसी न किसी रूप में वह कार्बन के द्वारा ही निर्मित है, कार्बन से वो बना है। जैसे हम लोग जो पौष्टिक तत्व करते हैं, खाते हैं, या कोई भी तत्व जो चीज हम खाते हैं, कोई भी पदार्थ, उसमें कार्बन के रूप में है क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। तो कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलता है, किससे प्राप्त होता है? वसा किससे प्राप्त होता है? विटामिन किससे प्राप्त होता है? तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा जो प्राप्त होता है वो चावल से, और वसा वो कहां से होता है? तेलीय पदार्थ, जो तेल युक्त पदार्थ होता है। जैसे अंडा से भी मिलता है, आप मांस खाते हैं उससे भी मिलता है, जो हम सरसों का तेल खाते हैं, सूरजमुखी का तेल खाते हैं, ये सब उससे हमें वसा मिलता है। हम जो मांस खाते हैं उससे हमें वसा मिलता है। प्रोटीन ज्यादा करके दाल में मिलता है, और विटामिन फल है, सब्जी है, और सब चीज सबों में पाया जाता है, लेकिन जिसमें विशेष रूप से मात्रा में होता है वो यहाँ पर हम आप लोग को समझा रहे हैं। अब हम जो आगे आपको समझाएंगे, सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन आप देखिएगा कि ये क्या चीज होता है। सह में होता है सहायता करना। सह मीन्स क्या होता है? सहायता करना। तो इसमें जो बंधन होता है वो 3 प्रकार का बंधन होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड किस में होता है, डबल बॉन्ड किस में होता है, और ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है, मैं आज आपको ये पढ़ाने जा रहा हूं। तो 2 परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? साझा करते हैं, इसलिए वो बंधन होता है वहां पर। सबसे पहले हम आपके सामने रख रहा हूं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और परमाणु द्रव्यमान 1.008 होता है, लेकिन हम पॉइंट के बाद अंक को छोड़ते हैं और परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। अब देखिए H2, आप देखिए यहां H और यहां H। इसके बाद इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 2 बिंदु होते हैं या इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इससे सिंगल बॉन्ड बनता है। इससे क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड बनता है। तो आपस में इसको लुईस बिंदु संरचना भी बोला जाता है, लुईस बिंदु। तो हम क्या करेंगे, बंधन कैसे बनाएगा? और एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 बिंदु की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है।
तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये तभी बॉन्ड बनाएगा जब दोनों आपस में साझा करेगा। तो देखिए ये साझा किया इसे, ये साझा किया इसे, यानी हम इसको हम पहले समझाएं कि दो इलेक्ट्रॉन यानी दो बिंदु से हम एक रेखा खींच सकते हैं। ये आपका मैथ में भी रहेगा कि दो बिंदु से हम कितने रेखा खींचते हैं, तो एक रेखा खींचते हैं। यहाँ पे देखिए ये सिंगल बॉन्ड हुआ, H2 में आपका सिंगल बॉन्ड हो गया, H2 में सिंगल बॉन्ड। अब देखिए O2 में अब यहां एक O रखिए, एक यहां O रखिए। O मतलब ऑक्सीजन हुआ। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, लेकिन बाह्यतम कक्षा में 6 होते हैं। तो उसको ऑक्टेट यानी अष्टक अर्थात 8 अष्टक पुराने के लिए उसको आवश्यकता कितना होगा, 2। इसके पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनता है ये भी हम एक दिन बताएंगे आप लोगों को। इसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। घटता कितना है, 2। कितना घटता है, 2। जब 2 घटता है तो 2 किसी से लेगा तो वो बॉन्ड को पूरा कर लेगा। अब देखिए यहां जितना, अब हम देखिए बीच में जैसे 6 है, हम कैसे लिख सकते हैं, तो जितना घटता है वो बीच में आप रखिए। 2 घटता है, 2 4 और क्या हुआ 6। इसमें भी वही बात है, 2 4 और 6। अब इसको हमको साझा करना है, अष्टक 8 पुराना है, यानी हाइड्रोजन को 2 पुराना है। हाइड्रोजन के बाद जो भी तत्व साझा करेगा आपस में, उसमें 8 होना है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाह्यतम कक्षा में 6 ही है, इसके बाह्यतम कक्षा में 6 है, लेकिन पुराना 8 है। तो यही हम आपको दिखा रहे हैं कि 2 4 6 2 4 6। जहां पे हम इसका 2 लेते हैं तो आप देखिए 8 बन रहा है। अब फिर हम इसको ऐसे साझा कर देते हैं तो ये 8 बन रहा है। प्यारे बच्चों, ये एग्जाम में आएगा लुईस बिंदु संरचना। आप H2 या O2 या N2 या CH4 C2H6 मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन जो भी रहेगा उसका आपका आएगा लुईस बिंदु संरचना करें। तो लुईस बिंदु संरचना ऐसे हो, यानी इसको हम लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ 4 बिंदु है, इसलिए डबल बॉन्ड, O में डबल बॉन्ड हो रहा है, O में डबल बॉन्ड हो रहा है। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड N2 यानी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होते हैं, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होते हैं और बाह्यतम कक्षा में 5 होते हैं, लेकिन पुराना है 8, यानी हमेशा ऑक्टेट पुराना है। तो जब ऑक्टेट 8 पुराना है अब बाह्यतम कक्षा में 5 ही है, तो आवश्यकता कितना है, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए हम बीच में 3 रखें। कभी कभी बच्चे घबरा जाते हैं कि आखिर हम बीच में 2 रखें, 3 रखें कि 1 रखें, लेकिन नहीं, आपको रखना है 3। 3 और 2 5, फिर इसका भी लिखिए 3 और 2 5। अब देखिए हम साझा कर रहे हैं, देखिए 3 3 6 और 2 8 हुआ। फिर इसका साझा कीजिए, 3 3 6 और 2 8 हुआ। यानी आप देख लीजिए कि N2 में देखिए ट्रिपल बॉन्ड। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप जरूर सीख गए होंगे। ये जो शिव गुरुकुल पब्लिक स्कूल मांगू बंदर का चैनल है, इसे आप अधिक से अधिक लाइक एवं सब्सक्राइब करें। और बच्चे के लिए, वो नर्सरी का बच्चा हो या 11th का बच्चा हो, 12th का बच्चा हो, 8th का बच्चा हो, 9th का बच्चा हो, मैंने हर बच्चों का एडमिशन शुरू है। और मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरा कोचिंग है, पांडे जी का मकान है और पवन के दुकान है उसके बगल में।